Now we'll discuss about potentiometer. So what is potentiometer? Potentiometer is an instrument. You can use this potentiometer for various purposes. Basically it is used to determine the EMF of a cell. EMF of a cell. EMF stands for electromotive force. Okay. So first of all, what is the use of potentiometer? To understand the use of potentiometer, first of all तुमको ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर आया क्यों, ज़रूरत क्यों है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही है तो मेरे पास तो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर का क्या ज़रूरत है। पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट, जब तक तुमको ये सब यूज़ नहीं पता चलेगा यू विल नॉट फाइंड इंटरेस्ट है। पोटेंशियोमीटर से हम दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक का ईएमएफ है 6 वोल्ट, दूसरे का 2 वोल्ट, तो रेशियो कितना होगा 6/2, 3:1। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर एक रेजिस्टर एक ईएमएफ पता है तो दूसरा का ईएमएफ निकल भी सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से सर्किट में करंट निकाला जा सकता है। ओके, so various uses of potentiometer are there. So before starting this topic, first of all let us understand what is EMF. Is it really a force, electromotive force? Is it a force? No, it is not a force. सबसे पहले इसका नाम से ही चालू हो रहा है अपना इशू कि EMF is not a force, ठीक है। So what EMF stands for? Electromotive force. अच्छा, ये बैटरी और एक चीज, एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू आर नॉट सेम। व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इससे भी थोड़ा बेसिक में और जाते हैं कि एक बैटरी में, एक सर्किट में अगर मुझे करंट को ड्राइव करना है, अगर करंट फ्लो कराना है तो बैटरी का ज़रूरत क्यों है? तो एक एनालॉगस एग्जांपल मैं एक अच्छा किताब में इस तरह से समझाया हुआ है कि सपोज यू आर हेयर, तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम क्या कर रहे हो, एक बॉल को ऐसे रोल कर रहे हो। बॉल को रोल किया, ठीक है, बॉल इधर गया, तो सपोज ये बॉल जब रोल कर दिया तो ये आया यहाँ पर आके इससे टकराया, फिर यहाँ से आके फिर ये कॉलिशन होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, ये बॉल यहाँ पर आ गया। क्या ये बॉल फिर से इस टेबल के ऊपर दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। तुमको इस बॉल को पिकअप करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर रोल करना पड़ेगा, देन ओनली दिस बॉल कैन रोल डाउन, ठीक है। मतलब बॉल को एक बार छोड़ दिया तो ठीक है, यहाँ से रोल करके यहाँ आएगा, आने के बाद टेबल के नीचे आएगा, यहाँ से इसका कॉलिशन हुआ, यहाँ तक आ जाएगा बस। बट ये बॉल को फिर से जब तुम उठा के फिर से नहीं छोड़ोगे तब तक जो है ना बॉल कंप्लीट साइकिल नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। क्लियर हुआ? यही है काम बैटरी का। जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कम होते रहता है, देखा ना। एक बैटरी को इनफाइनाइट टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि रिचार्जेबल बैटरी आ गई, लेकिन रिचार्ज तो करने पड़ता है ना, तो बैटरी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते रहता है। तो अगर हम ईएमएफ को बोले, ईएमएफ का काम क्या है? ड्राइविंग, वर्क करना। अगर इसको फोर्स कहा जाएगा गलत हो जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक वर्क। ये क्या करता है? ड्राइव करता है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए देता है। ड्राइविंग सेल बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्राइविंग सेल। नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? सी, जब बैटरी एक सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, तो बैटरी में भी कुछ होता होगा, अंदर में कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा बैटरी का, कुछ तो पावर कंज्यूम करता होगा, ठीक है। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। बैटरी के अंदर से जब पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से जब फ्लो जब होगा तो क्या होगा? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, ठीक है।
तो ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब बैटरी सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा, देयर इज नो करंट आउटसाइड, ठीक है। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है कि चलो एक बैटरी तुमने लगाया एक सर्किट में, तो जैसे ही तुम बैटरी लगाएगा ना, ये ईएमएफ ई था, तो अभी इन चूंकि ये करंट फ्लो हो रहा, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ऑपोजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आता है। चलो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, करंट का फ्लो ये इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो बैटरी का अंदर में कुछ तो केमिकल से बना हुआ था बैटरी का, ठीक है। बैटरी का करंट, बैटरी के अंदर से भी करंट फ्लो होता होगा, ठीक है। मतलब बैटरी का अपना भी रेजिस्टेंस है, इसको क्या कहा जाता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आई करंट सर्किट में फ्लो हो रहा और बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर लिया, आई इंटू आर। समझ में आया? जब सर्किट में करंट फ्लो करता है वो बैटरी, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण बैटरी का जो नेट ड्राइविंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, इतना जितना कि कंज्यूम हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण खपत हो जाएगा, ठीक है, उस कंज्यूम कर लेगा। तो अभी कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, जितना ईएमएफ अप्लाई किया माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर मान लो ये बैटरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो I इक्वल टू 0, there is no current outside this, battery is not sending any current. If I is 0, then potential difference equal to EMF, ठीक है। So what is EMF? EMF is the potential difference across the terminal of the battery when no current is flowing. There is no current. If the current flows, तो क्या हो रहा, the internal resistance of the battery comes into play and the effective potential difference is reduced by minus IR, करेक्ट। ये क्लियर हुआ? बैटरी का क्यों जरूरत है, बैटरी ये काम करता है, ड्राइव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है सर्किट में, क्लियर। अभी तुमको पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर क्यों आया है, ओके। तो अगर किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो फिर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो हम ईएमएफ निकालेंगे कैसे, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट होगा वो एक्सटर्नल इक्विपमेंट क्या करेगा, जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा वो कैसे उसका डिटरमाइन कर सकता है। अभी तुमको समझ में आएगा कि ईएमएफ क्या है। मान लो एक बैटरी है, 6 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और इधर एक 6 वोल्ट ऐसे लगा दिया, तो करंट फ्लो होगा, जरूर होगा। क्यों? बिकॉज ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा। देखो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन, करंट विल फ्लो। लेकिन अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट दिया तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट ऐड हो जाएगा, 11 वोल्ट लगेगा सर्किट में, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये 6 वोल्ट है और इधर भी 6 वोल्ट ऐसे कनेक्ट किया, ये गैल्वेनोमीटर किधर भी कनेक्ट करो गैल्वेनोमीटर को, तो क्या बैटरी में, तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये 6 वोल्ट का इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी 6 वोल्ट का डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इधर है, तो क्या करेगा, नेट करंट विल बी 0, तो गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अगर मान लो ये 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो करंट फ्लो होगा,
यस होगा। कितना होगा इफेक्टिव वोल्टेज, कितना होगा 6 माइनस 5 1 वोल्ट, क्योंकि 6 में से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना। अभी मान लो तुमको एक बैटरी दे दिया और तुमको कहा गया कि इसका ईएमएफ निकाल के बताओ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर तो कनेक्ट नहीं कर सकता, वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो सर्किट में करंट फ्लो होगा ना। हो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, सपोज आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इतना वोल्ट एक बैटरी दे दिया, उसमें कुछ लेवल लगा हुआ नहीं है कितना वोल्टेज का बैटरी है, अभी तुमको ये निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सीरीज ऑफ बैटरीज होना चाहिए। तुम क्या करोगे, चलो इसको मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और एक बैटरी से तुम्हारा जो कलेक्शन ऑफ बैटरीज है उसमें से एक बैटरी को निकाल के इसके साथ कनेक्ट किया। तो मान लो ये 6 वोल्ट का कनेक्ट करके तुम देखा नहीं अभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर का। तुमने क्या बोला, नहीं ये 6 वोल्ट का नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर तुम बोला चलो इसको मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट करके देखता हूँ। तुम देखा अभी भी करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि नहीं ये भी नहीं है। इस तरह से तुमको क्या एक एक कलेक्शन लेके आना पड़ेगा, करेक्ट। तो तुम्हारे पास एक अननोन सेल का अगर वोल्टेज निकालना है तो बहुत सारे बैटरी होना चाहिए, एक के बाद एक कनेक्ट करके देखो फिर बताओ। अच्छा, जब अब एक एक बैटरी तुम लेके आके कनेक्ट कर रहा था, सपोज ये मुझे पता नहीं कितना वोल्टेज का, तुमने 12 वोल्ट कनेक्ट किया, तो तुम देखा कि इसका जो वोल्टेज, इसका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ये राइट हैंड की तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, जब तुम इसको सपोज 60 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तुम देखा कि इसका डायरेक्शन कुछ अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब जो राइट हैंड की तरफ घूम रहा था वो अभी लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा। तो तुम क्या बोलोगे, पहले 6 वोल्ट से 60 वोल्ट में जैसे मैं गया तो क्या हो गया, मेरा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो गया। तुम क्या बोलोगे कि ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज 6 से 60 वोल्ट के बीच में है। डायरेक्शन क्यों रिवर्स हो रहा, देखो अगर मान लो ये एग्जांपल लेके समझना बहुत आसान है, 12 वोल्ट है और ये से 20 वोल्ट है, तो इफेक्टिव कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये, ठीक है 20 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव, 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो 8 वोल्ट का नेट ईएमएफ अप्लाई हुआ, तो गैल्वेनोमीटर का इधर का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना ये होगा, ठीक है। अगर मान लो 20 वोल्ट ना देके मैं इधर 10 वोल्ट दिया या 5 वोल्ट दे दिया, चलो 5 वोल्ट, अभी क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ हो जाएगा, अभी ऑपोजिट हो जाएगा ना। 12 से कितना इफेक्टिव होगा, 12 माइनस 5 7 वोल्ट होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो अगर मैं एक बैटरी लगाया तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ और था, तो और दूसरा एक बैटरी लगाया तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो टेस्ट सेल जो दिया हुआ है जिसका ईएमएफ निकालना है, उस टेस्ट सेल का ईएमएफ इन दोनों वोल्टेज के बीच में कहीं होगा, करेक्ट। तो अभी एग्जैक्ट अगर कितना वोल्टेज का ईएमएफ है ये अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक बैटरी लेके आओ, कनेक्ट करके देखो। जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर में है, ये सपोज ऐसा है, ये 7.5 वोल्ट का है, तो तुम पहले 7 वोल्ट लेके आएगा, फिर 8 वोल्ट लेके आएगा, तो देखिएगा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रहा, 7 में जो हो रहा 8 में रिवर्स हो रहा, ठीक है। तो तुम बोलेगा कि अच्छा ये बिटवीन 7 एंड 8 है, तो 7 एंड 8 के बीच में काफ़ी सारे तुमको बैटरी का वोल्टेज वाला लेके कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ पर 7.5 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, तभी तुम बोल सकते हो कि दिस बैटरी हैज़ ए ईएमएफ 7.5 वोल्ट। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि अगर कोई बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो हमारे पास काफ़ी सारे बैटरीज होने चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे पॉसिबल है,
इसके लिए पोटेंशियोमीटर हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द EMF ऑफ ए बैटरी, टू कंपेयर द EMF ऑफ ए बैटरी। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर। कैसे पोटेंशियोमीटर ये काम करता है। ओके, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारा 11-12 में। ठीक है, उसमें कैसा रहता है कि वी हैव ए वुडन बोर्ड, ऐसा वुडन बोर्ड रहेगा। ठीक है, उसमें एक मीटर का 10 वायर्स कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, 10 मीटर्स का एक लंबा सा वायर जो है इसमें कनेक्टेड रहता है। इस बोर्ड के ऊपर सपोज इसका B1 नाम दिया, इसको B2 नाम दिया, 10 मीटर का एक लंबा सा वायर। तो एक साथ तो 10 मीटर नहीं लगा सकते, इसके लिए फोल्डेड किया 1-1 मीटर ईच। ठीक है, बीच में जो कनेक्टर है ये गुड कंडक्टिंग है, इसका रेजिस्टेंस को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, कंडक्टर से कनेक्ट, जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अच्छा, अभी ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर में हम करंट मुझे भेजना है। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये जो वायर है इसका पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पर एक की लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे मैं की को ऑन करूँगा क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मैं एक वोल्ट मीटर लिया, यहाँ पर ऐसे टैप किया और ऐसे रखा और यहाँ पर टच किया, कितना लेंथ पे, एल लेंथ पे, तो अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल इंटू रो। ठीक है, अगर आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा, पोटेंशियोमीटर सर्किट में, ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, चलो एक एमीटर लगा दो, एमीटर विल गिव द, एमीटर का जो निडल का जो रीडिंग है उससे पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट से। ठीक है, तो अगर मान लो कि आई करंट इस सर्किट में जा रहा, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस एल लेंथ का, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। क्लियर है, इसका मतलब है कि ये और ये जो लेंथ है बी और सपोज ये पी पॉइंट है, इतना का रेजिस्टेंस हो गया एल इंटू रो, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द वायर वी बीपी लेंथ में जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, आई रो एल है, तो मेरा इतना वोल्टेज निकलेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा, अगर इसका मतलब है कि मैं अगर ये तार को, ये जो वायर है इसको मैं यहाँ कनेक्ट ना करके यहाँ पर कनेक्ट करूँ तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस तार को जैसे ही मैं ये इस पॉइंट को डिफरेंट जगह पे कनेक्ट करूँगा तो मेरा लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी जो तुमको बोल रहा था कि तुम अलग अलग सेल लेके आओ, कनेक्ट करो, फिर जब नाल डिफ्लेक्शन होगा तभी तुम बताओ कि ये बैटरी का EMF है। अभी तुमको क्या है कि यहाँ पर अगर कोई टेस्ट सेल दे दिया कि चलो इसका EMF कितना है बताओ, है ना, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया तुमने और इसको अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करते रहो। सबसे पहले इसको एक बार एक्सट्रीम एंड में कनेक्ट करो, देख लो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है। ठीक है, और एक बार एकदम एक्सट्रीम एंड 10 मीटर में यहाँ पर आके कनेक्ट करो और देख लो कितना है। और साथ साथ ये भी देखो कि जो डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल है वो चेंज हो रहा है या नहीं, ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना पूरा लेंथ जब होगा B1 से B2 तक वायर होगा तब मैक्सिमम लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगर फिर भी डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर जो था और यहाँ पर जो है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब है इस वायर से
और इस ये जो ड्राइविंग सेल का जो शेल है, इस करंट से तुम इसका ईएमएफ नहीं निकल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर रखने से गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रखने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारा रेंज जो है ना, इसका रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सपोज मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, या P1 में कनेक्ट किया, P2 में कनेक्ट किया, और हर एक बार मैं देखते रहूँगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा, धीरे 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 कम होते जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, P3 में कनेक्ट किया, और इस समय जब P3 में कनेक्ट किया मैं, तब देखा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, तो ये टोटल लेंथ मैं निकल सकता हूँ इजीली, कितना लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ। तो इसका टोटल लेंथ सपोज L1 हुआ, तो L1 लेंथ का, L1 अगर लेंथ है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 इंटू रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। अच्छा, रो निकाला कैसे जाता है, पूरा 10 मीटर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकाल लो और 10 मीटर लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ। तो L1 लेंथ पे अगर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो रेजिस्टेंस इतना हो गया, करंट सर्किट में I हो गया, सो दिस विल बी योर ईएमएफ। वेरी इजीली निकल सकते हो, ठीक है। मतलब पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है, मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण जो है ना, रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए हेल्प कर रहा, और नल डिफ्लेक्शन मिलने में मुझे हेल्प कर रहा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर। कंस्ट्रक्शन कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 meters wire, okay, fixed on a wooden board, 1 meter each of length, okay, and अभी ये जो कनेक्शन है, ये B1 एंड B2 ये सब तो बोर्ड के अंदर ही रहता है। लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर एक मीटर स्केल दिया हुआ है, और इसको कनेक्ट करने के लिए एक जॉकी लगा हुआ है, मतलब मूवेबल जॉकी रखा हुआ है। यहाँ पर एक ग्रुप डेज है जहाँ पर तुम स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। इसका डिटेल डायग्राम कैसा कंस्ट्रक्शन है पूरा स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो में दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट। बट इसका और मतलब जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज दिस कॉन्सेप्ट, ओके। और जिस ड्राइविंग सेल को कनेक्ट करना है, डिफरेंट जगह पे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इस टाइप का एक बटन टाइप का रहेगा, ठीक है। जहाँ पर कनेक्ट करोगे, टच करोगे तो मतलब लूज वायर नहीं रहता है कि इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट, ऐसा नहीं है। तो अच्छा पोटेंशियोमीटर जो है उसमें इंटरनली ये सब कॉन्स्ट्रक्ट करके दिया गया है कि तुमको सिर्फ स्लाइड करना है इसको और बटन दबाना है। जिस बटन को दबाने से गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन हुआ, वहाँ तक का लेंथ तुम निकाल लो, ठीक है। उसमें मीटर स्केल भी है, और फिर ये कैलकुलेशन करो, ईएमएफ निकल जाएगा, ठीक है। अभी सर्किट डायग्राम में ये कंस्ट्रक्शन हो गया पोटेंशियोमीटर का। अभी सर्किट डायग्राम में आते हैं। पोटेंशियोमीटर सर्किट में 10 मीटर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, लेट अस से। तो 10 मीटर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इंडिकेट्स, सपोज ये बी नाम देते हैं, इसको B1 नाम देता हूँ, इसका B2 नाम देता हूँ। ये हो गया 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, क्लियर हो गया। अच्छा, पोटेंशियोमीटर सर्किट में जो बैटरी को कनेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ड्राइविंग सेल, जो करंट को ड्राइव करता है इस सर्किट में, ठीक है। इसका काम सिर्फ इस वायर में करंट को फ्लो कराना है, ओके। सो दिस इज ड्राइविंग सेल। यहाँ पर एक की रहेगा, ओके। करंट को अगर वेरी करना चाहते हो, यहाँ पर रियोस्टेट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज रियोस्टेट। चलो हम इसको क्या करते हैं, इस करंट को अगर निकालना है तो एमीटर तो चाहिए हमको, है ना। एक एमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर दिया, चलो ठीक है। इस सर्किट में करंट को अगर चेंज करना है, सो वी कैन यूज ए रियोस्टेट हियर। रियोस्टेट मतलब क्या है, वेरिएबल
वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूँ। इतना तक इफेक्टिव होगा रेजिस्टेंस, इसको अगर यहाँ कनेक्ट किया तो इतना तक रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। इस तरह से हम इस सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट का फ्लो को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग सेल समझ में आ गया। अभी जिस ईएमएफ को निकालना है, जिस सेल का ईएमएफ को निकालना है, उसको क्या कहा जाता है? टेस्ट सेल। क्या कहा जाता है? टेस्ट सेल, जिसका ईएमएफ निकालना है। तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, नेगेटिव टर्मिनल तुम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके ये जॉकी, इसको क्या कहा जाता है? जॉकी। जॉकी को अलग अलग जगह पे टच करने पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने समझाया। सपोज रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, इसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। जिस लेंथ में बैलेंस कंडीशन आया, मतलब गैल्वेनोमीटर का नल रिफ्लेक्शन हुआ, उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड लेंथ। क्या कहा जाता है? एल इज बैलेंस्ड लेंथ, बैलेंस्ड लेंथ। एंड आई इज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट, करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो अगर मान लो ईएमएफ ऑफ द सेल है ई, तो व्हेन द बैलेंस कंडीशन इज अचीव्ड, इसका मतलब सपोज यहाँ पर बैलेंस कंडीशन आ गया, एल लेंथ में बैलेंस कंडीशन आ गया, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया? एल इंटू रो। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? आई इंटू एल इंटू रो। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड दिस, बीपी, पोटेंशियल डिफरेंस इन द लेंथ बीपी। ठीक है, this should be equal to the EMF of the cell because galvanometer is giving no deflection, so this should equal to the EMF. बस, that's all. This is how the EMF can be determined. अभी तुमको बोला, कहा जाएगा कि भाई इसको निकालने के लिए फिर आई निकालो, रो निकालो, लेंथ तो ठीक है आराम से निकल सकता है, इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो एक काम करते हैं, हम एक नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका ईएमएफ पता है। ठीक है, जिसका ईएमएफ पता है। तो सपोज ये मेरा एक ई डैश है जिसका ईएमएफ मुझे पहले से पता है। इसमें और यहाँ पर एक की सिस्टम, 2 वे की लगा देता हूँ। यहाँ पर गया, देखो मतलब की को अगर इसमें कनेक्ट करूंगा, नहीं तो थोड़ा पहले करना पड़ेगा ना, कौन सा सेल को मैं सर्किट में कनेक्ट करना चाहता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। यहाँ पर यहाँ तक आया ये ठीक है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, यहाँ से जॉकी आया। तो यहाँ पर अगर मैं की को रखा तो ये मैं बैटरी में मतलब सर्किट में आ गया। अगर की को मैं यहाँ पर रखूँ, K2 में रखूँ, तो ये मैं सर्किट में आएगा। कभी इसको टच करना है तो ये सर्किट में आ जाएगा, और कभी इसको क्लोज करना है तो हाँ ये सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ई को रखा, बैलेंस लेंथ निकाला, कितना हो गया? ई इक्वल टू आई रो। सपोज इस लेंथ को हम बोल दिया कि एल। चलो, फिर एक दूसरा ईएमएफ जिसका मुझे पता है ईएमएफ क्या है, दूसरा सेल ई डैश को रखा और जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच किया। सपोज एल डैश पॉइंट पर उसका बैलेंस लेंथ मिला और गैल्वेनोमीटर नॉन रिफ्लेक्शन दे रहा, मतलब K2 में रख के मैंने ये निकाला, K2 की को प्रेस करके मैंने ये एक बार बैलेंस लेंथ निकाला, कितना? L। फिर मैं क्या K2 को हटाया, K1 को दबाया। ठीक है, और बैलेंस लेंथ निकाला, K1 को प्रेस करके, और इसका ई डैश निकला, आई रो एल डैश। ठीक है, दोनों लेंथ निकला, तो ई बाई ई डैश कितना हो जाएगा? इक्वल टू आई रो एल बाय आई रो एल डैश। देखो आई रो का जरूरत ही नहीं है, ई इक्वल टू एल बाई एल डैश इंटू ई डैश,
या फिर E बाई ई डैश इज L बाई एल डैश, E बाई ई डैश इज L बाई एल डैश। इस तरह से हम क्या कर, सिंपली by finding out the balance length you can compare the EMF. So EMF, the ratio of EMF of two cells is equal to the ratio of balance length. If E dash is known in advance, तो सपोज E dash मुझे पता है 10 वोल्ट का बैटरी लिया था मुझे, तो क्या हो जाएगा L बाई एल डैश इंटू 10 वोल्ट इज इक्वल टू द EMF ऑफ दिस सेल। तो ना तो I निकलने का झंझट रहा, ना तो रो निकलने का झंझट रहा, ठीक है। तो वन ऑफ द सेल इफ इट इज नोन, then we can easily find out the EMF of the test cell, correct? So, now can you find out the unknown resistance using potentiometer circuit? Can you find out the internal resistance of a battery using potentiometer circuit? Yes, we can find out all these things, very easy, huh? Let us see how to find out. तो हमने क्या देखा, हाउ टू फाइंड आउट द EMF ऑफ ए सेल यूजिंग, ये हमने अभी किया, ठीक है, फाइंडिंग EMF of test cell using potentiometer, using potentiometer। और ये कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या है, आई रो एल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, या कंपेयरिंग द EMF, compare EMF of two cells using potentiometer, ठीक है। वो कैसे मिला, E बाई ई डैश इक्वल टू L बाई एल डैश, ठीक है। नाउ कैन वी फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस? यस, इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर कैन यू फाइंड आउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? फाइंडिंग रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द पोटेंशियोमीटर सर्किट टू फाइंड द रेजिस्टेंस, external resistance, draw the potentiometer circuit and show how can you use potentiometer to find the internal resistance of a battery, ठीक है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ लेट अस डू इट। इसका सारे नोट्स स्क्रीनशॉट से मिल जाएगा, सारे का नोट्स है। नाउ सपोज मेरे पास एक बैटरी है इस तरह का, और ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे पता नहीं है इसका रेजिस्टेंस, ये निकालना है, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, दिस इज V1 V2। पोटेंशियोमीटर सर्किट के लिए ड्राइविंग सेल होता है, की रहेगा, एमीटर रहेगा, रियोस्टेट रहेगा, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट का काम है, ठीक है। अच्छा तो मैं एक बार क्या करूंगा, और एक टेस्ट सेल भी ले सकता हूं, ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ से जॉकी आ गया, जॉकी इज जिसको मैं कहीं भी जाके कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये है मेरा स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब जिसका EMF मुझे पहले से पता है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पहले K1 K2 की को ओपन कर दूंगा, तो इनफाइनाइट सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये काम पे नहीं आया, ठीक है। और मैं K1 को ऑन किया, तो स्टैंडर्ड सेल का EMF निकाल लिया, कितना हो गया, I रो इंटू L1 सपोज द बैलेंस लेंथ। L1 लेंथ पे जॉकी को रखने से ये गैल्वेनोमीटर नल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है,
दिस इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। स्टैंडर्ड सेल इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सब रो का निकालने का झंझट से तुमको छुटकारा मिल गया। करेक्ट। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, इस सर्किट में अगर मुझे इस सर्किट का करंट निकालना है, ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, इसको के को ऑन करूँगा, इसको ऑन करूँगा, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस सर्किट में मान लो, सॉरी, इस सर्किट में मान लो आई करंट फ्लो हो रहा, कितना, कैपिटल आई। ठीक है, तो आई करंट अगर फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, कैपिटल आई इंटू आर। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, K1 को उठा लिया, K2 को लगाया, और बैलेंस पॉइंट निकाला। जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे जॉकी को टच करने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ना ला रहा, उसका लेंथ निकाल लिया। सपोज उसका लेंथ है L2। ठीक है, सो प्रेसिंग द की K2 को प्रेस किया एंड बैलेंस लेंथ फाउंड आउट। ओके, सो K2 इज प्रेस्ड and L2 is the ballast length determined। ठीक है, तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस निकला, इसका मतलब इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये बैलेंस लेंथ ने निकाला। कितना हुआ, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू आई रो L2। आई रो तो नहीं चेंज हो रहा, आई क्या है, करंट इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट, दैट इज डिटरमाइंड बाय रियोस्टेट में कितना रेजिस्टेंस है, ड्राइविंग सेल का EMF कितना है, और टोटल वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर में कितना रेजिस्टेंस है। ये सब सेम रहेगा, पहले जैसे तुमने स्टैंडर्ड सेल को यूज़ किया, आई रो जो था अभी भी वही रहेगा। अभी क्या हो गया, बैलेंस लेंथ खाली चेंज हो गया, क्योंकि जॉकी को सपोज L2 लेंथ पे रखने से गैल्वेनोमीटर नल रिफ्लेक्शन दे रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, I इंटू आर इक्वल टू कितना हो गया, आई रो L2। तो हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर अगर कोई एमीटर लगा दिया तो करंट भी निकल जाएगा, आई, इस सर्किट में कितना करंट है। तो अभी इन दोनों को अगर मैं डिवाइड किया, आई आर बाई ई इक्वल टू कितना हो गया, आई रो L2 बाई आई रो L1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो गया, आई रो कैंसिल हो गया, L2 बाई L1 इंटू ई डिवाइडेड बाई आई, निकल गया ना रेजिस्टेंस, वेरी इजी। So let us see what is the construction, how potentiometer is constructed। Purpose समझा, EMF। So what we have done today, why there is a need of potentiometer, what is the advantage of using potentiometer, okay, what is actually EMF, what is the difference between EMF and potential difference across the terminal of a battery, when internal resistance of a battery, कौन सा बैटरी तुम पसंद है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखो ना, बैटरी में तुम जैसे ही बहुत देर तक बैटरी जब चलता है वो गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वेस्टेज होता है एनर्जी का। ठीक है, तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो बैटरी ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो बैटरी ज़्यादा कॉस्टली बैटरी भी होगा। करेक्ट ना। सो नाउ वी नो what is the difference between EMF and potential difference, and EMF can only be determined when there is no current in the circuit। ठीक है, so potentiometer helps in determining the EMF। now let us see the notes, potentiometer में क्या क्या है। come, so this is potentiometer। so potentiometer is the instrument used to measure the EMF of a cell or a battery। ठीक है, this is how the construction, ये जो B1 B2 मैंने बताया था ना, these are the two buttons where it is getting connected। और this is the, ये जो ग्रुप गेज है जिसके अक्रॉस में एक मीटर स्केल भी है जिससे डिटरमाइन होगा,
और ये टैपिंग कीज है जिसको हम जॉकी बोल रहे हैं, करेक्ट। इसको स्लाइड किया जा सकता है इसके अक्रॉस में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर का लेंथ को 10 फोल्ड में डिवाइड किया है, ईच मीटर लेंथ। यहाँ पर अगर मिला सपोज सेकेंड वायर का मिडिल में मिला तो 1 मीटर ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा। सो ये सब जब जैसे तुम पोटेंशियोमीटर देखोगे ना, आजकल डिजिटल पोटेंशियोमीटर भी आ गया है, बट तुमको सीखना है, इसके लिए मैनुअल पोटेंशियोमीटर यूज़ करके तुमको ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। So now theory of this potentiometer, this is the circuit, okay. This is rheostat connected, B1 and B2 are connected. This is the key, this is driving cell, ठीक है। ये galvanometer कनेक्ट करके जॉकी से कनेक्ट किया जाता है। This is the test cell, correct. So balance length is equal to I rho L, हाँ? ये क्लियर हो गया how potentiometer uses it. मेजरमेंट ऑफ करंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर, करंट भी निकल, जैसे मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस निकल सकते हो, अगर रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल लो, सेम थिंग है ना। तो इसी को घुमा फिरा के पोटेंशियोमीटर सर्किट यूज़ करके हम कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालते हैं, कभी करंट इन द सर्किट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है पोटेंशियोमीटर का। ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पे बैटरी निकल सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकल सकता है। तो देखो टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज इसमें सेम है, जब मैं करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले। आर क्या है? रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का। और जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करता है तो बैटरी का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, बैटरी तो विदाउट रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुमको दिख रहा है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है। इसके अलावा भी एक रेजिस्टेंस होता है उस वायर का, जो कनेक्टिंग वायर है ना, उसको ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। फिलहाल हम उसको नेग्लेक्ट करके उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे कि कंडक्टिंग वायर का भी कुछ तो रेजिस्टेंस होता होगा, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट एट ऑल। लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तुमको ये जानना जरूरी है कि इवन द कंडक्टिंग वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अभी हम फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, आई को निकालने के लिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर वाला सर्किट में, दैट इज द ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इनटू आर। ये हो गया करंट, तो ई बाई आर प्लस आर हो गया। ये रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। स्मॉल आर से क्या रिप्रेजेंट किया? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी तो स्टैंडर्ड सेल यूज़ करके तुमने उसका ईएमएफ निकालो, दोनों को कंपेयर करो, L1 बाई L2 हो गया, पहले जैसा था ना, ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो फिर तुमने यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ एंड द रेजिस्टेंस, देन यू कैन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस. So that's all about today's potentiometer. Hope you have understood it. Now go through the chapter of potentiometer, solve different numericals based on potentiometer. So next class we will discuss about magnetic effect of current. Very interesting topic. Don't miss it. Okay. Thank you very much.